हरे कृष्णा दोस्तों, एक एस मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सन इन सेकंड हाउस। तो दोस्तों शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से कि सेकंड हाउस क्या है। देखिए, सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है। कुटुंब मतलब हमारा पूरा परिवार, कुनबा, है ना। सेकंड हाउस हमारे बचपन की परवरिश है, ठीक है, कि बचपन में हमारी परवरिश कैसी हुई है वो सेकंड हाउस से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी ज्वेलरी का है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी तिजोरी है दोस्तों, ठीक है। सेकंड हाउस से हम गरीबी भी देख सकते हैं, दरिद्रता। सेकंड हाउस से पता लगाता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं कि नहीं है, गरीबी है इसको कि नहीं है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी राइट आई है दोस्तों, ठीक है। सेकंड हाउस दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखा रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकंड हाउस हमारे गले की टोन है, स्वर कैसे, मुंह से स्वर कैसा निकल रहा है, हमारी टोन कैसी है बातचीत करने की, सेकंड हाउस, ठीक है दोस्तों। हमारे फेस कंप्लेक्शन का है सेकंड हाउस पूरा, ठीक है, जिसमें आपका इवन हमारे टीथ यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ों का है दोस्तों सेकंड हाउस। अब यहाँ पे जब सूर्य देव आ जाते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, तो सूर्य क्या, शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, सूर्य हमारे सोल है, सूर्य हमारी फादर है, सूर्य घर में बड़ा बेटा है, ठीक है। सूर्य आपका फेम है, सूर्य आपकी अथॉरिटी है, सूर्य आपकी पावर है, ठीक है। सूर्य लाइट है दोस्तों, ठीक है, प्रकाश, ज्योति बोला गया सूर्य को, तो ज्योति से ज्योतिष होती है दोस्तों, ठीक है। जहाँ भी सनलाइट जाती है वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ क्या है, आप इसको बोल सकते हैं सन इज़ रिसोर्सेस, तो सूर्य रिसोर्स भी है दोस्तों। सूर्य आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है दोस्तों, ठीक है। सूर्य हमारी जर्नी है, सोल की जर्नी सन दिखाता है। चार्ट में कहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट है, हमें या हमें किस तरफ जाना है, इधर ही क्यों मिला है हमें सूर्य, तो और भी बहुत सी चीज़ों का सन, ठीक है दोस्तों। तो अब सूर्य सेकंड हाउस, देखिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में आपकी टॉरस राशि आती है, वृषभ राशि आती है दोस्तों, ठीक है, जिसके अधिपति जो हैं वो शुक्र देव हैं दोस्तों, और जिसके कारक जो हैं वो जुपिटर हैं दोस्तों, बृहस्पति देव। अब यहाँ पे सन आ जाना तो कैसे रिजल्ट देता है, तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सेकंड हाउस का जो सन है ना दोस्तों, आप ये देखिए कि सेकंड हाउस कुटुंब का है। अब सन यहाँ आ जाते हैं तो क्या देखा है कि जो ऐसा व्यक्ति होगा ना, मैक्सिमम वो ना अपने सन इज़ अ किंग, सीधी सी एक लाइन, राजा है, फेम है। अब सेकंड हाउस में सन है तो भाई वो व्यक्ति अपने परिवार, अपने कुटुंब के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएगा भाई कि हम तो राजा परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे चाचा या हमारे फादर तो फलाने ऑफिसर हैं, ठीक है, और तुम क्या हो हमारे सामने, ठीक है। गलती से यहाँ पे सन के साथ राहु हो तो फिर सोने पे सुहागा है, तो फिर उस आदमी के बातों से जीतना कि भाई तुम हो ही क्या, मतलब इवन वो नॉर्मल नहीं रहेगा अपने, इवन अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ पे भी वो अपनी शेखियाँ मार रहा होगा अपने परिवार के, अपने कुटुंब की हैं, होंगे उसके, क्योंकि सन इन सेकंड हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं घर के अंदर, कोई ना कोई कुटुंब के अंदर आपके परिवार में है, चाचा है, ताऊ है, कोई ना कोई है, ठीक है, फादर भी हो सकते हैं। बट क्योंकि वो वाणी में है तो अब वो बताएगा सन बोल बोल के कि भाई हमारी ये इमेज है, हमारा ये स्वाभिमान, हमारी ये प्रतिष्ठा है बाहर। तो इस तरह से सेकंड हाउस का सन देखा गया दोस्तों। देखिए, सेकंड हाउस में सन है तो व्यक्ति की ना आइज़ में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, स्पेशली राइट आई में, पर आइज़, दोनों आइज़ में भी प्रॉब्लम उसके आ सकती है दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट में देखा, ठीक है। आएगी आएगी, यहाँ सन बहुत ही दबा है, ऐसी राशि में है जहाँ पे सन बहुत कमज़ोर हो जाए तो एक अलग बात है, पर फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, लेट आए चाहे, पर दे देता है सेकंड हाउस में सन, ठीक है दोस्तों। सेकंड हाउस में जब सन होता है दोस्तों, तो जो व्यक्ति है जब वो अपने सर्कल में बैठता है
जो अपने ग्रुप्स में बैठता है या बाहर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, ठीक है, या अपने स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ पे जब वो अपने, मैंने बोला कि क्योंकि सन इज़ अ किंग, है ना, तो उसकी ना वॉइस में ही ना कमांड है दोस्तों, वो कमांड ही कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि सामने वाले मेरी मैं बोलूँगा मान जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, गलती से सामने सैटर्न जैसा आदमी है, ठीक है। और मार्स जो दोस्त, मार्स दोस्त बोल सकते हैं, है ना, तो जो दोस्त हैं उसके साथ वाले पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त करेंगे। जो अब उसमें कोई सैटर्न जैसा आदमी होगा या कोई राहु जैसा आदमी होगा, ठीक है, तो वो नहीं मानेगा दोस्तों, वो उसको बोले नहीं हम तो नहीं कर रहे। अरे दोस्त हैं हम, तेरे नौकर थोड़ी हैं, मतलब एक लेवल से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को क्या होता है कि उस बंदे का ना, वो बंदा फिर अकेला रहना ज़्यादा हो जाता है, उसका नेटवर्क नहीं बन रहा होता। वैसे वो सोच रहा होता है कि इवन मतलब फ्रेंडशिप में भी वो डोमिनेंस कर रहा होता है, जो कि दोस्ती में तो राजा रंक नहीं होता ना दोस्तों, दोस्त तो दोस्त ही होता है, ठीक है। वहाँ पे दोस्त तो अगर एक चाहे एक राजा है और एक रंक है, जब वो फ्रेंडशिप में है तो वो एक दूसरे के साथ कैसे भी रह सकते हैं, वो एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे भी रहें। पर अगर जाके वहाँ पे भी अपने दोस्तों में भी अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं, तो फिर वो फ्रेंड नहीं है दोस्तों, वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है उनके साथ कि मैं तुम में बड़ा हूँ, वो उसकी गलत फहमी है। दोस्त तो एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सन को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है दोस्तों। देखिए सेकंड हाउस में सन होता है तो ऐसे बच्चों की चाइल्डहुड में परवरिश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राजा हैं वो ऑलरेडी, तो राजा की तरह उनकी परवरिश होगी। यहाँ पे अगर सन अफ्लेक्टेड नहीं है दोस्तों, तो अगर गलती से सैटर्न बैठा है तो अफ्लेक्शन करेगा उसके बचपन चाइल्डहुड को। राहु बैठा है तो सन अफ्लेक्शन करेगा, या तो बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़वाएगा उसको, ठीक है, राहु साथ में आ गया तो, ठीक है। नहीं, सन का स्टैंडर्ड है, जैसे नर्सरी प्री नर्सरी में जाएगा तो बहुत अच्छी जगहों पे जाएगा, ठीक है, उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। अब दोस्तों एक चीज़ जो मैंने देखी सन जहाँ भी बैठता है उस जगह को वो बंद करता है ना, सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। ये मैंने आपसे अपनी फर्स्ट वीडियो जो सन का वीडियो बताया था उसमें बताया था। तो देखिए सेकंड हाउस हमारी तिजोरी का भी है दोस्तों, और सन जहाँ मैंने बोला कि कुंडली में रहेगा वहाँ रिसोर्सेज भी होते हैं दोस्तों। अब देखिए सेकंड हाउस में सन है, वहाँ पे तिजोरी का है, मैंने बोला रिसोर्सेज का, तो वो व्यक्ति ना अपना काम अपना नाम करने के लिए, अपने काम करने के लिए रिसोर्सेज अपने परिवार से ढूंढ रहा होता है। जैसे समझ लीजिए फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, या फादर बहुत बड़े कोई गवर्नमेंट अधिकारी थे या हैं, तो वो उनका नाम यूज़ कर रहा होगा, उनका फेम यूज़ कर रहा होगा पब्लिक के अंदर कि मेरे फादर तो ये हैं, चलो मुझे नौकरी दे दो, या मुझे इस बिहाफ पे कि माय फादर जो भी हैं ये बड़े नामी हैं तो उसके बिहाफ पे मुझे लोन दे दो, या मुझे इसके नाम पे कोई गारंटी ले लो मेरे से, हम तो ख़ानदानी लोग हैं। इस तरह से ये चीज़ होती है। तो दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पे सन गलती से फ्लेक्शन में होता है तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ना अपने सारे धन को एक बार बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है, जीरो कर देगा वो। बन सन सेकंड हाउस में इसलिए सन को अच्छा नहीं मानते कि वो वहाँ पे पैसे को ख़राब करने लग जाता है दोस्तों। गलती से राहु से रिफ्लेक्शन है तो बहुत बुरी तरह ख़राब करता है। पर अगर चार्ट के अंदर वीनस, सैटर्न, मार्स ठीक हैं, तो जब सन वो सब जला के, मतलब सन इस बर्न जला देगा, रिसोर्सेज ख़त्म, मतलब पैसा ख़त्म कर देगा, तो फिर उसका सैटर्न अगर अच्छा बैठा है, मार्स ठीक है, तो वो फाइट करता है व्यक्ति फिर दोबारा से, फिर अपने आप को वापस अपने स्टैंडर्ड पे लाता है, ठीक है। जैसे एक बार डाउन आ गया फिर दोबारा कोशिश करेगा उठने की और फिर लाइफ में आगे चलेगा दोस्तों। तो ये एक चीज़ और होती है दोस्तों। अब यहाँ पे सन सेकंड हाउस में अगर रिफ्लेक्शन है और तो अल्कोहल ज़्यादा लेना, कंज्यूम करना शुरू कर देता है दोस्तों। कैसे, देखिए राजा है उसके अंदर राजाशाही है, ड्रिंक को लेवल में करता है, बट यहाँ पे अफ्लेक्शन में आ जाए, राहु से अफ्लेक्शन हो जाए उसका ज़्यादा, सैटर्न से ज़्यादा हो जाए, तो वो ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। नॉर्मली वो हो सकता है रेड वाइन पसंद करता हो, सन यहाँ पे अच्छे में फायरी साइन में बैठा है तो रेड वाइन पिएगा भाई जहाँ बैठेगा, ठीक है। बट अफ्लेक्शन हो जाए, राहु के साथ आ जाए, सैटर्न के साथ आ जाए, तो सैटर्न के साथ आ जाएगा तो हल्की दारू पिलाएगा, मतलब इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोअर क्लास की दारू, मतलब लिक्वर ही पिलाएगा। अब यहाँ पे साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
सैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि सन ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इस तरह से भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। राहु आ रहा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है सन से और सन का एंटी है, तो ऑफ कोर्स फिर वो उस तरह से। अब कहीं सपोज कीजिए वीनस ही उसका डिस्पोजिटर है समझने के लिए और अच्छा होकर बैठा है, तो बहुत महंगी महंगी शराब पिलाएगा उस व्यक्ति को, क्योंकि वो उसके राजाशाही को, ठीक है, वो उसके स्टैंडर्ड को दिखाएगी कि ये स्टैंडर्ड है मेरा। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी सन इन सेकंड हाउस। आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं या आपके कोई थॉट्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।